प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का चित्रकला का पेपर हो चुका है। ये पेपर का सेट आप देख सकते हैं, डीबी है। जो कुछ बताया था सेम टू सेम वही सारे प्रश्न आए हैं। यदि आप पीछे का वीडियो मेरा देखे होंगे, सुबह सुबह भी वीडियो देख के गए होंगे पेपर देने के लिए, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो बताए थे इसके बाहर नहीं गया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी प्रश्न सेम टू सेम जो ऐसे प्रश्न था वही प्रश्न सेम आया है। आप देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका कला का पेपर कैसे गया है, और यहाँ पे सभी अपने प्रश्न को मिला सकते हैं। देखिए, चित्रकला का पेपर और डीबी सेट है। चलिए, सारे प्रश्नों को आपको बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सभी निर्देश है, तो निर्देश तो आप पढ़ लिए होंगे। सीधे आपको प्रश्न पे लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ। सभी प्रश्नों को बताएंगे एकदम, 1 सेकंड के भी वीडियो की स्किप मत कीजिए, अपना सारे आंसर मिला लीजिए। देखिए, यहाँ पे आलेखन कला है। आलेखन कला में पहला, देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आपका प्रारंभ होता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही था आपका, जो कि ये प्रश्न एकदम सेम टू सेम कराए थे। अगला देखिए कि सफ़ेद में यदि लाल रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग मिलता है। तो यदि सफ़ेद में आप लाल रंग मिलाएंगे तो आपका जो बनेगा रंग गुलाबी रंग होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। तो आपको यही प्रश्न कराया था, जिसकी संख्या बड़ा होगा, संख्या ज़्यादा होगा, वो मोटा ब्रश होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का कि पीला में यदि नीला रंग मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग बनता है। तो पीला में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनकर तैयार होता है, हरा बनता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपना मिलाइए, नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो नीला रंग जो होता है आपके नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। कई बार नीला और हरा बार बार बता रहे थे, आपको एकदम रटा गया होगा प्रश्न, बार बार वीडियो देखे होंगे तो एकदम प्रश्न रटा गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा, बगल में रोड है, ट्रैक्टर जा रहा है जिसकी वजह से शोर हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन अपना प्रश्न मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल रंग में कितने रंग होते हैं। टोटल 8 रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब सही हो जाएगा ए वाला। देखिए, आप कमेंट में लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जितने प्रश्न कराए तो वही सब प्रश्न आया है नहीं आया है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं। तटस्थ रंगों की संख्या 2 होता है, काला और सफ़ेद बताए थे। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना मिलाइए, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द संस्कृति भाषा का है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रंग गर्म होता है। तो ये बार बार प्रश्न कराए थे, लाल होता है। ठीक है, तो रंग आप याद रख सकते हैं कि इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न अपना मिलाइए। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो ये कई बार प्रश्न आपको कराए थे कि पा नीला ऐसे करके याद भी करवाए थे। तो प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल कितना होता है। तो 3 होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा को बार बार बताया कि जैसे 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही समांतर रेखा कहते हैं। तो 2 सीधी रेखा ये वाला नहीं होगा। देखिए, 2 सीधी रेखा आपस में ना मिले, टेढ़ी में, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका क्या है, समांतर रेखा के बारे में पूछा है। समांतर रेखा भी कराए थे कि जो दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं मिले वह समांतर रेखा होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा है। तो प्राथमिक में बोले थे किसको याद रखिए जाइएगा, पा से पीला, नी से नीला और ला से लाल याद करवाए थे, आपको बार बार ये बताए थे। देखिए, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल नीला पीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है ये भी बताए थे। तो क्या आपको याद करवाया था, 2B, जिसकी संख्या बी में अधिक होगा वो गहरी उस रेखा बनता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किनारी डिज़ाइन की, देखिए ये भी प्रश्न आपको कराए थे किनारी डिज़ाइन के लिए। तो ये बताया था कि साड़ी का किनारा याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला सही होगा कि किनारी डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, साड़ी का किनारा में बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर का कि कौन से आकार का आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं। ये भी प्रश्न एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न कराए थे। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज कर सकते हैं, वृत्त कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, लेकिन कोण का प्रयोग जो होता है किसी भी आलेखन में प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना मिलाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है,
रेखा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए आप 18 नंबर का कि आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए, ये प्रश्न तो आपको कई बार कराए थे, आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का मिलाइए, कौन सा रंग पारदर्शी होता है? तो ये भी कई बार प्रश्न कराया गया था कि पारदर्शी में जब भी कहे तो जल रंग लगाइएगा, यानी वाटर कलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग, आपको ये भी प्रश्न कराए थे। सफ़ेद का विरोधी क्या होता है? काला होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और आप ये जरूर कमेंट में बताइएगा जो पेपर आपको कराए थे वही सब प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। देखिए आपके इसके अलावा जो प्राविधिक कला के जो प्रश्न छात्र किए होंगे, अपना प्राविधिक कला के भी मिला सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न पूछेंगे हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो 360 अंश का जो कोण होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यही प्रश्न कराया गया था। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार होता है? तो देखिए ये भी प्रश्न अभी सुबह कराया था। सभी जितने भी प्रश्न हैं सुबह कराया गया था। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलाइए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही है। मापनी के पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है तो क्या लिखा होता है? शून्य लिखा होता है। कई बार बताए थे आपको। अगला प्रश्न देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घनक में टोटल 6 फलक होते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये भी प्रश्न कराया गया था। कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न अपना मिलाइए, जितने प्रश्न हैं सभी मिला लीजिए अपना। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो देखिए वृत्त ये होता है आपका। देखिए अगला 10वां नंबर का, एक समचतुर्भुज की कितने भुजाएं होती है? तो समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज में टोटल 4 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक घन में कितने किनारी होती हैं? तो कितना होता है? टोटल 12 किनारी होती है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न अपना मिलाइए। देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होता है, मतलब 2 समकोण के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? मतलब जिसमें 5 भुजाएं होती है उसे पंचभुजाकार कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 बिंदुओं से केवल व केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के आकार का कौन है? सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न मिलाइए अपना, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 100 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो 2B पेंसिल के द्वारा। ये सभी प्रश्न आपको जो कराया था सेम टू सेम वही प्रश्न आया है। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए ये सभी प्रश्न पेपर देख सकते हैं, सभी पेपर यही था आपका। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।